या अल्लाह, मेरे हक में जो रास्ता बेहतर नहीं है वो बंद कर दे। निदा एक लड़के को पसंद करती है और मैं पसंद की शादी के खिलाफ नहीं। रिश्ते वाली से मिलती हूँ, उसे कहती हूँ कोई अच्छा रिश्ता दिखाए, ऐसा रिश्ता कि पैसे वाले हों, मेरी बेटी ऐश करे। तो मुझे बताने आया हूँ कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। बस इंशाल्लाह 1-2 दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी और फिर आपके और अंकल के सारे काम खुद करें। तो मैं चाहता हूँ कि आयजा जो भी फैसला करे वो खुद करे। मुझे लगता है कि हमारा जो कह रहा है वो सच है। अरे भाई सल्लू, कहाँ रह गए तुम? अब तुम्हें देर नहीं हो रही निदा के घर जाने की? हम निदा के घर नहीं जा रहे आज। क्या निदा के घर नहीं जा रहे? क्यों? अभी तो तुमने कहा था कि हमें आज जाना है और अब तुम मना कर रहे हो। उसकी कॉल आई थी मेरे पास, उसके घर में कोई इमरजेंसी हुई है। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? अब इतना कुछ मुझे तो नहीं बताएगी ना मीऊ? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आज नहीं जा रहे हैं, कल चले जाएंगे निदा के घर। अब पता नहीं कितने दिन तक ये तकलीफ बर्दाश्त करती रहोगी। आंटी आप परेशान मत हो, बस कुछ दिन की बात है, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा दर्द है मुझे। बिल्कुल भी इनकी बातों में मत आइएगा चची जान, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया चलने फिरने से, तो प्लीज ख्याल रखिएगा। और चची जान इनको मेडिसिन इनकी टाइम पर खिलाइए। ठीक है बेटा। अच्छा अभी तो चलो ना, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ा हूँ, जरा आराम करो। आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा, मेरी जान। नायाब, ऑफिस के बारे में बाबा तुमसे पूछते तो होंगे? पापा तो बहुत खुश होते हैं। मैंने उस दिन बताया था बाबा को क्या के लिए। सर मैं आए? आओ बेटा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने तो कमाल कर दी। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। बेटा ये मेरी बेटी है नायाब, इसने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है। जो प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो ये तुम्हें असिस्ट करेगी। और नायाब ये असद मिनाज है, बहुत ही काबिल बच्चा, इसने मेरा सारा बिजनेस संभाल रखा है और मेरा एडवाइजर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज लंच हम एक साथ करें। जी सर जरूर। ये सारी चीजें मेरी बेटी ने बनाई। माशाल्लाह बहुत सलीकाशार है आपकी बेटी। माशाल्लाह से मैंने घर गृहस्थी पूरी सिखाई है अपनी बेटी को। मैं बुला के लाती हूँ। रहने दें, तस्वीर देखी है हमने, हमें दिलो जान से पसंद है और जिसे मैं पसंद कर लूं वो मेरे बेटे को भी पसंद है। माशाल्लाह से बहुत ताबेदार है मेरा बेटा। अच्छी बात। बहन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मैंने अपने यूसुफ को बहुत पढ़ाया लिखाया है, पूरे 3 लाख देके मैंने इसकी गवर्नमेंट की जॉब लगवाई है ताकि आने वाली यश करे। ये तो बहन आपका बड़ापन है। हाँ बहन, बच्चों को बसाने के लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। हमसे क्या उम्मीद है आपको? कोई बड़ी उम्मीद नहीं लगाई आपसे, बस जहेज में जेवर, फर्नीचर और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ साथ एक बड़ी नहीं तो छोटी सी गाड़ी जरूर दीजिएगा मेरे बेटे को तोहफे में। आप तो जहेज की डिमांड कर रही हैं। अरे बहन, बेटियों की इज्जत इसी तरह से होती है ससुराल में। मेरी बेटी के भी ससुराल वालों ने अपनी छोटी सी खुशी का इजहार किया था और हमने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बेटी को जहेज दिया था। लोगों की तो आंखें फटी रह गई थी। बच्चियों की खुशी के लिए इतना तो करना पड़ता है ना बहन। लेकिन बहन हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम ये सब नहीं दे सकते।
हेलो। क्यों तंग कर रहे हो तुम आयजा को? क्या मतलब? क्या मतलब? सीरियसली? क्यों तुम उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हो उसे? मैं उसे मिसगाइड नहीं कर रहा। देखो अमार, तुम उसे मजबूर कर रहे हो कि वो वापस तुम्हारे पास आ जाए। हमारे पूरे घर में से कोई भी नहीं चाहता कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारे, समझे? देखो आयशा का जो भी फैसला होगा मुझे कबूल है, लेकिन तुम में से किसी का हक नहीं बनता कि वो उसे रोके। तुम पागल तो नहीं हो गए? अमार, वो बहन है मेरी और इस हक से मुझे इख्तियार है कि मैं उसे वो बात समझाऊं जो उसके लिए बेहतर है। अच्छा, और उसके साथ मेरा रिश्ता? इस रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? ये रिश्ता तुम्हारी गर्ज से शुरू हुआ था और तुम्हारी गर्ज पे खत्म हुआ था। तुम एक इंतहाई खुदगर्ज इंसान हो, तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती वो। देखो ना, तुम्हें जो बुरा भला कहना है मुझे कह सकती हो, लेकिन प्लीज मेरी नीयत पर शक मत करो कि मैं अपनी माजी की गलतियों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं। और सच बात तो यह है कि अब आयशा के लिए मेरे दिल में जितनी मोहब्बत और खुलूस है वो वक्त ही बताए। और वो वक्त हम कभी नहीं आने देंगे अम्मार। नाया प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं खुलूस से दिल से उसे अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, बिलीव मी। नायाब, हेलो। तुम्हें पता है लास्ट मंडे जो एग्जीबिशन हुई थी, इतने जबरदस्त प्रिंट्स थे ना उसमें लॉन के, बड़ा मिस किया मैंने तुम्हें। जल्दी से ठीक हो जाओ ना अभी। हाँ, नेक्स्ट एग्जीबिशन में साथ चलेंगे। मैं आपके साथ चलूंगी और अपनी मर्जी से कपड़े लूंगी। अरे व्हील चेयर आ गई। मैं इस पे बैठूंगी। तो क्या यहाँ पर कैद होने का प्लान है आपका? मुझे इस पे नहीं बैठना। क्या हो गया मेरी जान? थोड़े दिन की तो बात है, बंद कमरे में बैठी रहोगी क्या जब तक ठीक नहीं होती? एक दफा ठीक हो जाओ फिर भागती फिरना सारे घर में, तब तक तो इसको यूज कर लो, क्या हर्ज है? देखें, वक्त और हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। चंद दिनों की तो बात है, ठीक हो जाएंगी आप। क्यों इतनी परेशान हो रही है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मूसा, जरा आमना से कहो अच्छी सी चाय बना के तो ले आई। जी बॉस। थैंक यू। आंटी ने आज ऑफिस में कोई बात की आपसे? रोजाना यही सवाल। ऑफिस में इतना टाइम नहीं होता कि हम घरेलू बातें करें। लेकिन जब वो किसी बात के पीछे पड़ जाएं तो टाइम निकाल ही लेती है। ईशान प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, बिला वजह की बातें मत करो। आप मेरी परेशानी को क्यों नहीं समझ रहे? मैं भी तो परेशान हूँ। एक बार कह चुका हूं ना, तुम नहीं मान रहा। मैं मॉम की बात मना कर दिया है कि दूसरी शादी नहीं करूंगा, फिर बार बार हर जगह एक ही सवाल क्यों कर रही हो ईशान? जी शीबा, वो आपने मॉम को बुला लिया? हम चाय पे इंतजार कर रहे हैं उनका। सर वो मैम ने आने से मना कर दिया है। ठीक है, थैंक यू। जी मैं खुद जाता हूँ। आप चाय पर नहीं आएंगे अब? मना कर चुकी हूँ मैं शीबा को। क्यों? क्योंकि मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आना चाहती, इसलिए। क्या हो गया आपको मॉम? कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम्हें क्या हो गया है वो बताओ। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी नजरों से पहचान लेती हूं मैं। बताने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। अगर मेरे दिल में कोई ऐसी बात होती मॉम तो मैं आपसे जरूर शेयर करता। जिसे तुम
अपनी बहादुरी समझते हो ना? बदतमीजी है तुम्हारी। इस लहजे में, इस तरीके से ऐसी बात जिंदगी में नहीं की कभी तुमने मुझसे। मैं बहरहाल मैं अब भी अपने फैसले पर कायम हूं। प्लीज इस टॉपिक पर अभी बात मत कीजिए। जाओ जैन, जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हो गया आपको मॉम? ऐसा कभी हुआ है क्या कि मैंने आपको या आपने मुझे अकेला छोड़ दिया? छोड़ दिया है तुमने छोड़ दिया है मुझे अकेला। ऐसा कुछ नहीं हुआ मॉम, आपको सिर्फ गलत फहमी हो रही है। आपने एक जिद पकड़ी हुई है। मॉम, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता। प्लीज इस बात को समझिए। बहुत बड़े हो गए हो ना तुम, तभी माँ की बात जिद लग रही है तुम्हें, बच्चों का खेल लग रही है। वाह, आप मुझे गलत समझ रही है मॉम। मैंने आपसे रूडली बात की। आई एम रियली सॉरी। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज अभी मेरे साथ आइए, बाहर आइए। जाओ जैन, तुम जाओ अपनी बीवी के पास। मॉम प्लीज। जाओ जैन। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।